जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10वीं की गणित से है और इसमें समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो जैसे प्रश्न दिया है छठवां प्रश्न दिया है, क्या AP 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है, क्यों? तो सबसे पहले बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी होती क्या है? तो समांतर श्रेणी की एक ऐसी सूची तैयार करते हैं जिसमें प्रथम पद A आ जाता है और सर्वांतर D होता है। कैसे होता है? तो चलिए आप इसमें सीखेंगे। तो जैसे AP, जैसे इसमें A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D ... और ये अनंत तक चली जाती है। और यदि इसमें बात करें तो प्रथम पद क्या हो जाता है? प्रथम पद क्या है? A। सेकंड पद जे होता है, तो जो प्रथम है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और D का यदि मान निकालना है, A1, A2, A3, A4, A5। और यदि इसमें से आप क्या करेंगे, सेकंड पद में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर निकल आता है। और इसमें सभी समांतर श्रेणी में सार्वंतर यानी D का मतलब होता है सार्वंतर, यानी सभी में अंतर बराबर होना चाहिए। कैसे होता है? जैसे इसका सूत्र है, यदि हमको D का मान निकालना है तो A2 माइनस A1, इसमें से माइनस कर देंगे तो D का मान हमको मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं सार्वंतर। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल को शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हल। A मीन्स होता है प्रथम पद, तो A का मान दिया है 11। और यदि हमें D का मान निकालना है तो हमने बताया D बराबर A2 माइनस A1। तो इसमें हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 और जिस ऐसे चलते जाएं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, यदि हमको D का मान निकालना है तो D बराबर सेकंड पद क्या है, 8 माइनस 11। यदि हम इसमें से -11 में से प्लस का 8 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, -3। और an का मान हमको 150 दिया है, 150। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको सूत्र को फिट कर देंगे। तो an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा D। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो माइनस है तो इसकी वैल्यू रख देंगे -150 बराबर a का मान क्या था, 11 प्लस, अब n का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो n माइनस 1 और D का मान दिया है -3। अब क्या करेंगे, -150 इस 11 का इस साइड ले आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा जी, 11 बराबर। अब इसमें क्या होगा, इस वाले का गुणा इसमें कर देना, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3n और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो बनेगा पहले प्लस और फिर 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो प्लस का 3। अब क्या करेंगे, इस यानी इनको दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस है तो माइनस का 161 हो जाएगा बराबर -3n + 3।
अब क्या करना है, इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो -161 -3 बराबर -3n। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस माइनस है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 164 बराबर -3n। अब क्या होगा, अब इस वाले में यदि -3n है तो जे n के गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होता है तो वो भाग में चला जाता है, तो माइनस का 164 बटा -3 और n बराबर में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। अब यदि इसका भाग लगा देंगे इसमें तो कितना, 3 5 15, 1 बचा, 3 4 12 और यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से इस पल बच जाएगा और यहाँ पर 3 बराबर n। अब इसको सही से लिख सकते हैं, तो n बराबर कितना है 54 सही 2/3, परंतु n का मान धनात्मक होता है, अतः एपी में ऋण 150 पद नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इसको करना है। तो ये आपका इसमें क्या हो गया है, सॉल्व हो चुका है। तो ये 6वां सवाल है। अब इसी तरह से 7वें सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये 7वां सवाल दिया है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे या इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले लिख n बराबर a प्लस कोष्ठक n-1 और d। तो यहां पर अपन 11 भी कर सकते थे, तो चलिए यहां पर 11 कर देते हैं। अब एक बार इसको सही से लिख देंगे, तो यहां पर क्या आएगा 38 बराबर a का मान पता नहीं है, तो a प्लस अब कितना है, n का मान दिया था 11 -1 और d का मान भी जहां का तहां रखेंगे। तो इसको एक बार सही से लिख देंगे, a प्लस कोष्ठक 11 -1 और यहां पर क्या आ जाएगा d बराबर 38। अब क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा a प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 और 10 में d का गुणा कर देंगे, तो 10d बराबर 38 और समीकरण नंबर 1 निकाल लेंगे इससे। अब इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को निकालना है, इस वाले को। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं पुनः तो इसका सूत्र लिखेंगे पहले। a अब कितना दिया है, यहां पर लिख देंगे 16 बराबर a प्लस कोष्ठक n-1 और यहां पर d। अब इसका मान कितना दिया है 73, तो यहां पर 73 लिखेंगे और a का मान मिला नहीं है ना दिया है, तो a जहां का तहां प्लस अब n का मान दिया है 16 -1 और d। अब इसको सही क्रम में लिख लेंगे, तो a प्लस
कोष्टक 16 माइनस 1 और डी बराबर में रखेंगे 73। बराबर में क्या रखेंगे 73। तो अब इनका मान रख देंगे। ए का मान है नहीं, 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो 15 और 15 का गुणा डी में कर देंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा 15 डी बराबर कितना आ जाएगा 73। समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देना है। तो चलिए यहां पर इसका तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। पहले यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से घटाने पर भी कर सकते हैं और तुलना करने पर। तुलना करने पर तो चलिए इसको यहां पर रख देते हैं। a प्लस 10 डी बराबर 38 और a प्लस यहां पर आएगा 15 डी बराबर 73। अब यहां पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर तो घटाने पर क्या होता है दोस्तों, चिन्ह को बदल देते हैं। यहां पर कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस होता है और यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस और यहां पर माइनस। तो एक माइनस और एक प्लस कैंसिल कर देंगे। 15 माइनस में से प्लस 10 कर देंगे, घटा देंगे तो यहां पर हमको प्राप्त होगा माइनस का 5 डी बराबर और 73 में से कितना घटा देना है, 73 में से 38 घटा देंगे तो माइनस का हमको कितना मिलेगा 35। अब इसमें क्या करना है, यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए यहां पर क्या घटाने पर क्या प्राप्त है, माइनस का 5 डी बराबर माइनस 35। अब डी का मान निकालना है तो माइनस का 35 बटा और माइनस का 5। तो चिन्ह से चिन्ह कैंसिल होगा और 5 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 7। अब क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए इसको रख देते हैं। तो a प्लस 10 डी बराबर 38। अब जहां पे d है वहां तुम्हें क्या रखना है 7। तो a प्लस कितना आएगा फिर 10 गुणे 7 बराबर 38। चलिए a प्लस 10 का 7 में गुणा करेंगे तो 70 और 38 बराबर में। अब क्या करना है, इसका करना है पक्षांतर। तो a बराबर 38 माइनस 70। a बराबर अब 70 में से कितना घटा देना है 38। तो इसको घटाने पर क्या प्राप्त होगा 2 और यहां पर आ जाएगा 3 माइनस का। तो अब कितना है, a का मान माइनस 32। अब हमको कौन से पद का निकालना है, 31वें पद का मान निकालना है। तो चलिए इसका भी इसको मान निकालेंगे। तो क्या निकालना है, a 31 बराबर इसका अपन को मान निकालना है। तो यहां पर सॉल्व इसको कर देते हैं। तो इसका सूत्र लिख देंगे a 31 का बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा d। तो चलिए यहां पर
ए का मान हमको कितना प्राप्त हुआ था, माइनस का 32, और इसका मान क्या दिया है, एक इसमें से कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 30। अब दोस्तों 30 क्यों आया है, क्योंकि n की जगह पर 31 रख देंगे और -1 कम कर देंगे, -1 घटा देंगे तो 30, और d का मान हमको कितना है, d का मान हमको मिला है 7। तो चलिए माइनस का 32 और 7 का जब 30 में गुणा करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 210 बराबर, अब 210 में से कितना घटा देना है, 32, तो यहां पर मिलेगा हमको प्लस 178। तो जी किसका मान निकल आया है, ए कितना है, 31। अब यदि देखें तो 31 में पद का मान क्या होगा, 178। तो इसमें आप लिख सकते हैं, तो इसमें देखेंगे अतः एपी का A31 पद का मान 178 है। तो दोस्तों सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए और आगे भी सवाल को लगाएंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न दिया है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो ये भी पहले जैसा ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल, तो यहां पर लिख देंगे n बराबर 50 और a 3 बराबर 12 और a 29 बराबर 106। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे a n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1, तो यहाँ पर d। क्या करना है, अब इस सवाल को या इस सूत्र को यानी क्रम में लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस कोष्टक n माइनस 1, यहाँ पर d बराबर में लिख देंगे an। तो चलिए अब इनके मान रखते हैं। तो a प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान हमको मिला है, कौन सा पद है, तीसरा। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 और d अपन जहां का तहां रख देंगे और इसका मान हो गया है 12। अब a प्लस इसमें से घटा देंगे और d का गुणा कर देंगे तो 2d आ जाएगा बराबर 12। समीकरण नंबर 1 मिल गया है। फिर पुनः हमें क्या करेंगे, हम सीधा सूत्र को सही से लिख देंगे, a प्लस कोष्टक n माइनस 1, यहाँ पर d बराबर में a n। अब इसमें क्या करेंगे, a प्लस n की जगह पे क्या करना है, अंतिम पद कितना दिया था, 50 माइनस 1 d बराबर, और कितना दिया है, अंतिम पद का मान 106। तो a प्लस 50 में से कम कर देंगे तो 49, और 49 को गुणा d में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49d। तो यहां पर 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 से, या तुलना करने पर भी लिख सकते हैं।
तो समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। यहां पर लिख देंगे घटाने पर। अब इनके क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस। तो एक माइनस एक प्लस कैंसल हो जाएगा। अब माइनस 49d में से 2d घटा देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस 47d बराबर। अब इसमें से माइनस 106 में से यदि 12 माइनस करेंगे तो हमको माइनस का 94 प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पर माइनस 47d बराबर माइनस 94। अब d बराबर माइनस 94 बटे में माइनस 47। तो इसको काट देंगे तो d बराबर 2, d का मान हमको क्या प्राप्त हो गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। अब a प्लस 2 d की जगह पे हमको क्या करना है 2, तो गुणे 2 बराबर 12। a प्लस 4 बराबर 12, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर अब कितना 12 में से माइनस 4 करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो ये a का मान हो गया है। अब हमको निकालना है 29वें पद का, तो यहां पर लिख देंगे a, तो इस बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और d। तो a का मान क्या दिया है 8 प्लस, अब n का मान दिया है 29 और 1 माइनस कर देंगे तो सीधा डायरेक्ट लिख देंगे 28 और d का मान दिया है 2, तो यहाँ पर गुणा में 2 कर देंगे। फिर 8, अब 28 का गुणा 2 में करेंगे तो 56 और 56 में 8 प्लस कर देंगे तो 64। तो हमें क्या प्राप्त हो गया है, a 29 का मान प्राप्त हुआ है 64। तो यहां पर लिख देंगे अतः AP का 29वां पद कितना है 64 है। तो ये हमारा हल हो गया है और इसका आंसर सही से आ गया है।